हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो मार्केट में एक्सपायरी था और काफ़ी अच्छी एक्सपायरी हुई है। हालांकि मार्केट डाउन हो गया है, लेकिन अगर हम लोगों ने लेवल्स और वो सब सही समझा है तो जिन्होंने भी ये मार्केट में आज पार्टिसिपेट किया होगा, एकदम स्टेप वाइज बहुत ही अच्छा मार्केट में वो ट्रेड कर सकते थे। अब हम लोग चलेंगे एनालाइज करने की एक्चुअली किस ढंग से हुआ, और आदमी को अपनी गलतियों से ही सीखना पड़ता है। हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने क्या गलती की हुई होगी अगर हम लोग नहीं आज कमा पाए तो रीज़न क्या था और क्या हम लोगों को करना चाहिए था। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आज के मार्केट विड्थ में चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में हुआ क्या था। तो सबसे पहले देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, हालांकि दोनों बहुत डाउन हो गए हैं। बैंक निफ्टी भी करीब 350 पॉइंट डाउन हुआ है और निफ्टी करीब 150 पॉइंट डाउन हुआ है, 125, बीच में तो और भी नीचे चला गया था। तो जबकि एशियन मार्केट्स ग्रीन था करीब करीब नैस्डैक को छोड़ के, यूएस मार्केट में नैस्डैक को छोड़ के, और एशियन मार्केट ग्रीन था। और बाकी सब इसके जो थे, आज रिलायंस टूटा है थोड़ा, और बाकी बैंक वगैरह ने, एचडीएफसी तो इसको हमेशा मतलब बैंक निफ्टी को खींच के रखता है नीचे, और आज आईसीआईसी बैंक ने भी नीचे खींचा। तो बैंक निफ्टी चूंकि नीचे, मैंने कहा था, कल भी कहा था कि अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा तभी निफ्टी ऊपर बढ़ पाएगा। हालांकि शुरू में गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी ऊपर भी गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो हम लोगों ने जैसा कल भी हमने कहा था कि कोई बिग प्लेयर है जो कि ऊपर में इन लोगों को ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा है, 800 के ऊपर ही हमेशा मतलब ये कर देता है। तो आज भी वही हुआ। तो इट्स द गेम बिटवीन द टू बिग प्लेयर्स। नीचे से वो एक 700 के आसपास के लेवल से ये जो बुल है वो ऊपर की तरफ ले जाता है, और 800 की तरफ से वो जो बियर है वो नीचे गिरा देता है। यही हो रहा है बेसिकली। अभी हम लोग चल के देखेंगे कि मार्केट शायद एक रेंज में फंस गया है, तो इसका क्या परिणाम होगा वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग चलें आज मार्केट में क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो हालांकि बाद में यहाँ सेकेंड हाफ में जब यूरोपियन मार्केट खुला तो यूरोपियन मार्केट ने भी सपोर्ट दिया था, लेकिन इसके बावजूद निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर नहीं उठ पाया। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं पहले वनडे चार्ट पे। वनडे चार्ट पे देखिए एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना है, मतलब एनगल्फिंग कैंडल बोलेंगे, बियरिश एनगल्फिंग। देखिए ये पीछे वाला पहले वाला ग्रीन कैंडल था, इसको करीब करीब एनगल्फ कर लिया है पूरा। और सच पूछिए तो इसको भी मतलब इसके लोअर पॉइंट से भी नीचे चला गया था जो पिछले बार नीचे गया था। तो एक तरह से लोअर लो बनाया है इसने। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, क्योंकि ये मायने रखता है और बियरिश कैंडल में। अब कल हम लोग देखेंगे एक्चुअली होता क्या है एग्जैक्टली, लेकिन ये एक बियरिश कैंडल है और इसने वही जहाँ से हम लोगों ने सोचा था ये ऊपर गया वहाँ तक, लेकिन उसके बाद वहाँ से फॉल हो गया। और कैसे हुआ है इसका हम लोग देखेंगे। हालांकि देखिए क्लोजिंग, इसका स्क्रीन क्लोजिंग एक्चुअली आया है 660 का करीब, लेकिन यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं वो 699 का ये दे रहा है, मतलब 700 के करीब का ये दे रहा है वो, लेकिन स्क्रीन क्लोजिंग कुछ और है, तो 660 के करीब है। तो हम लोग देखते हैं अभी। तो ये लेवल सब तो हम लोग देख ही रहे हैं, एग्जैक्टली लेवल सब पे ही जाके इसने काम किया है। 1 आवर चार्ट में चलेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है आज का कैंडल। तो देखिए एक एक लेवल गिना हुआ है, कहाँ खुला, और पहला एक इसने इनडिसिसिव कैंडल बनाया, बुलिश था लेकिन इनडिसिसिव कैंडल बनाया। उसके बाद सेकंड इसको मतलब इनगल्फ करते हुए इनडिसिसिव कैंडल बनाया, मतलब यहाँ बहुत देर तक बुल्स एंड बियर्स में फाइट होता रहा, लेकिन उसके बाद फाइनली बुल्स जीत गए और उसके बाद एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया जो कि नीचे यहाँ तक आया। उसके बाद फिर इस जगह भी फाइट हुआ है काफ़ी, मतलब ये इनडिसिसिव कैंडल 1 घंटे तक बना है, ये भी एक डोजी कैंडल बना है, तो ये भी इनडिसिसिव था, लेकिन उसके बाद भी सेलर्स जीत गए। उसके बाद तो फिर
खैर नीचे चले गए, लेकिन नीचे जब अपने लेवल पे आया तो यहाँ से बायर्स ने इसको उठा दिया और एक सपोर्टिव कैंडल बना दिया। ये आज का टोटल फाइट था, लेकिन सेलर्स इसमें जीते हैं डेफिनेटली। और ये एक मतलब अच्छा, मतलब हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि मार्केट हो सकता है फिर फर्दर चांसेस है कि गिरे, हम लोग देख लेंगे क्या है। और ये है आपका हम लोगों का हाफ एन आवर वाला चार्ट। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सब लेवल सब तो बहुत हर एक लेवल हर एक स्टेप पे देखिए, जहाँ जहाँ हम लोगों ने जोन बनाया था हर जोन पे आके वो फाइट हुआ है और उसके बाद फिर सेलर्स जीतते गए हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ गया है। तो इसको अगर 15 मिनट्स वाले चार्ट पे हम लोग जाएं तो वहाँ हम लोगों को बहुत अच्छी तरह नज़र आएगा कि एक एक लेवल पे हम लोग जो ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ इंडिसिसिव कैंडल बना, उसके बाद बुल्स ने ट्राई किया, चूंकि गैप अप था तो ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन वहाँ नहीं सस्टेन कर पाया। तो फाइनली सेकंड थर्ड कैंडल जो बना है वो एक बियरिश कैंडल बना। उसके बाद आके यहाँ देखिए इस जगह आके कंसोलिडेट करने का ये किया और यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली ये सेलर्स जो है। देखिए मैंने आपको क्या बतलाया था कि जब भी मतलब कोई एक डायरेक्शन में मूव करता है, ये कौन सा लेवल हुआ, ये यही लेवल हुआ जिसमें कल कंसोलिडेशन हुआ था, जो हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ से जाके एक्चुअली ये कंसोलिडेट करता है और इसको ऊपर बढ़ना चाहिए था, क्योंकि ट्रेंड के डायरेक्शन में ही जनरली ऊपर बढ़ता है। लेकिन ये जो नीचे आया तो हम लोगों ने कहा ये प्रोफेशनल रिवर्सल कहलाता है। प्रोफेशनल रिवर्सल मतलब कोई समवन इज अगेंस्ट दिस मूव, तो इसलिए यहाँ ऐसा होता है। तो उसी तरह देखिए ये डाउन हुआ, उसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ और ये कंटिन्यूएशन हो गया। इसका मतलब ये नॉर्मल चलने लगा। ऊपर का जो प्लेयर है वो फर्स्ट क्लास अपना ये करता जा रहा है, नीचे से जो बायर्स का प्रेशर होना चाहिए वो उतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रहा था। इसके लिए सेलर्स काफ़ी हावी होते गए और देखिए हर जगह वही लेवल पे आके ही जहाँ जहाँ लेवल था उसी जगह आके ये तोड़ता गया और फिर इस जगह आके एक छोटा सा कंसोलिडेशन 650 के नीचे आके किया है, 750 के आके नीचे किया है और वहाँ से फिर धीरे धीरे नीचे तोड़ के फिर अगले मतलब 700 के आसपास और उसके बाद सीधे जो कल हम लोगों ने बतलाया था कि अगर 720 के ऊपर अगर नहीं सस्टेन कर पाता है 750 के ऊपर तो और 750 और 780 का जोन जो हम लोगों ने बोला था कि ये बहुत क्रूशियल जोन होगा, इस जोन को अगर क्रॉस कर जाता है तो नीचे वो 600 तक जा सकता है। वही हुआ बेसिकली। तो ये कल हम लोगों ने पहले ही वार्न कर दिया था आप लोगों को और आप लोगों को लेवल चूंकि दिया हुआ था तो इसलिए एक एक लेवल पे आप लोग देख सकते थे, आराम से ट्रेड ले सकते थे इस पर कि कहाँ हम लोगों ट्रेड। इसको हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में चल के देखते हैं तो वहाँ आपको ईजी हो जाएगा। देखिए ये इस जगह ये जो फाइट वाला जो, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहला 2-3 कैंडल छोड़ दीजिए, तभी आपको मतलब आप ट्रेंड लेने में आप हमेशा मतलब सक्सेसफुल रहिएगा। क्योंकि ये शुरू वाला 1-2 मिसगाइडिंग होता है, उसमें आप जब तक एक्सपर्ट नहीं बनेगा तब तक नहीं समझ पाएगी कहाँ करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही जोर दे रहे हैं कि आप लोग प्राइस एक्शन सीखिए और प्राइस एक्शन पे बिना किसी चीज़ के, बिना किसी टेक्निकल सपोर्ट के सिर्फ लेवल्स पे काम कीजिए और लेवल्स पे काम करके आप इतने एक्सपर्ट बन जाइए कि आप सिर्फ मतलब ऊपर नीचे कैंडल देख के ही कैंडल पहचानिए और उसका क्या फर्दर क्या एक्शन होने वाला है वो पहचानिए और बस उस पर काम कीजिए। बाकी जितने भी इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो सब सपोर्टिव है, बाद में आपको हाँ में हाँ मिलाने के काम आएगा। तो यहाँ वही देखिए, यहाँ ये छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ, गैप अप हुआ, एक छोटा सा कंसोलिडेशन लिया और उसके बाद ये जो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि कंसोलिडेशन के या तो उस तरफ या इस तरफ जिधर भी आया देखिए नीचे गिरना स्टार्ट हो। यहाँ से हमेशा ट्रेड आपको कोई भी एक्सपर्ट जो होगा वो यहाँ ट्रेड ले लेगा और वो पुट का एक ट्रेड लेगा, पुट का ट्रेड लेके यहाँ कंसोलिडेट करना देखिए शुरू किया तो इस जगह आके वो काट लेगा जब तक कि इसका फिर कोई डायरेक्शन फर्दर डायरेक्शन नहीं मिले। और यहाँ से कंसोलिडेशन से अगर कंटिन्यू करता है, जनरली कंटिन्यू ही करता है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर यहाँ से अपोज करे तभी वो यहाँ से ऊपर निकलेगा इस कंसोलिडेशन से, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड कहलाता है।
ये जो पॉज होता है कंटिन्यूएशन का पॉज होता है, तो इसको अगर अपोज करेगा बहुत स्ट्रांगली तभी ऊपर, और उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल रिवर्सल, जो कल भी हम लोगों ने देखा था। तो लेकिन ये नॉर्मल कंटिन्यूएशन ट्रेंड है। तो ये कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ फिर जिसने देखा मतलब यहाँ मान लीजिए आपने अपना ट्रेड काट लिया, फिर यहाँ छोटा सा ट्रेड लीजिए, यहाँ से जैसे ही नीचे किया और यहाँ से नीचे आई और नीचे आके देखिए यहाँ फिर कंसोलिडेट करने लगा, तो यहाँ फिर आप काट लीजिए। उसके बाद देखिए कि किधर जाता है मार्केट। आपको लगे कि यहाँ ये कंसोलिडेशन वाला फेज देखिए इस लेवल और इस लेवल के बीच में, और यहाँ से जब मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड करने लगे तो यहाँ तक आई है, और यहाँ आके अगर लगे कि ये ट्रेंड उल्टा हो गया तो यहाँ काट लीजिए। और फिर ऊपर देखिए कि ऊपर मतलब एक इंडिसिसिव कैंडल बनाया और यहाँ से फिर उस इंडिसिसिव कैंडल को नीचे उसके आ गया, तो नीचे आया तो यहाँ जैसे ही इसको क्रॉस करता है यहाँ एक ट्रेंड लीजिए छोटा। जब मैं बार बार बोलता हूँ देखिए छोटा छोटा अपॉर्चुनिटी खोजिए। हम लोगों को अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर अपॉर्चुनिटी, आपको स्टे नहीं करना है ट्रेड में। वी आर नॉट स्विंग ट्रेडर्स, वी आर नॉट लॉन्ग ट्रेडर्स और मिड टर्म ट्रेडर्स, और हम लोग मतलब कोई पोजिशनल ट्रेडर नहीं है। हम लोगों को पोजिशन से नहीं खेलना है, हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे खेलना है। इस चीज़ को जब तक दिमाग में नहीं बैठाएगा कि आप बनना चाहते हैं इंट्राडे प्लेयर और खेलते हैं पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स की तरफ फंसा के, वो हम लोगों का काम नहीं है। आपको एकदम इंट्राडे प्लेयर की तरह मार्केट में एकदम क्लियर होना चाहिए। पहले तो बायस नहीं होना चाहिए कि चाहे ऊपर जाए या कुछ भी, मार्केट बुलिश हो बेरिश हो, हमको जहां दिमाग में बायस आया कि अरे आज तो बुलिश मार्केट है, आज अच्छा लग रहा है, ये जहां बायस आया दिमाग में, यू विल बी ट्रैप्ड। हमेशा यही होता है, क्योंकि देखिए जब गैप अप हुआ तो क्या क्या मार्केट ने आपको बुद्धू बना, मतलब एक इंप्रेशन दे दिया कि आज बुलिश मार्केट है, उसके बाद ऊपर गया, तो ये हमारे दिमाग में सस्टेन कर जाता है कि मार्केट तो बुलिश तरह से थोड़ा नीचे गिरा है, थोड़ा अच्छा अब वापस लौटेगा, ये मार्केट बुलिश है। ये जहां रहेगा तो आप देखिएगा आप फंसते जाएगा, धीरे 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 घाटा आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप सस्टेन कर रहे हैं इस लालच में कि मार्केट ऊपर उठेगा। नहीं उठने वाला है। आपको मैंने बतलाया कि लेवल पे आप काट दीजिए, अपना लेवल आया उसके बाद सोचिए मत कि ये बुलिश है या बेरिश है। जहां आपका लेवल लगा कि नहीं ये नीचे गिर रहा है इस लेवल पे, वहां काट दीजिए अपना जो घाटा आपने सोच के रखा, 500 250 300 500 700 जो भी 1000, वो काट दीजिए। और जब तक वो पैसा आप लूज नहीं कीजिएगा आप फंसे रहिएगा और वो घाटा बढ़ता जाएगा। याद रखिए इस चीज को, ये हम लोगों को सीखना चाहिए कि मार्केट ने आपको एक माइंड में बाइस दे दिया कि आज बुलिश है मार्केट, और ये दे के उस देखिए क्या क्या मार्केट ने उसके बाद पूरा यहाँ नीचे तक ले आया, सिर्फ आपके दिमाग में ये बैठा के कि मार्केट बुलिश से लौटेगा लौटेगा लौटेगा। और इसी में हो सकता है बहुत लोगों ने, क्योंकि ये हम लोग तो देखे हुए ये चीज जानते हैं, मार्केट इसी तरह धोखा देता है, इसमें ही लोग फंसते हैं। ये भी एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये एक तो ट्रैप होता है जो कि हम लोग फिजिकली यहाँ देखते हैं, और दूसरा ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है कि आपको बायस कर दिया पहले ही कि आप मार्केट बुलिश है, तो हमेशा दिमाग में ये बैठे रहेगा, उसको बैठने नहीं देना है। मार्केट बुलिश हो, हम बार बार बोलते हैं मार्केट बुलिश हो बेरिश हो कुछ भी हो, हमको नहीं सोचना है, हमको मूवमेंट देखना है, प्राइस एक्शन देखना है, और सपोर्ट लेवल कहाँ ब्रेकआउट दे रहा है, कहाँ ब्रेकडाउन कर रहा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस फील कर रहा है, बस इसी पे हमको खेलना है। एकदम बी मैकेनिकल जिसको हम लोग बोलते हैं। और हमेशा हम क्या बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी देखिए, और अपॉर्चुनिटी कहाँ देखिए, की एरिया के पास देखिए। की एरिया का मतलब जहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, दैट इज द की एरिया। या ये चलते चलते जैसे कंसोलिडेशन बनाया, ये की एरिया हुआ, तो ये सब पे अपॉर्चुनिटी खोजिए और वहीं से ट्रेड लीजिए, और वो ट्रेड जो होता है आपको हमेशा आपको सक्सेसफुल बनाएगा। और हम क्या बोलते हैं कि मार्केट में घुसिए और 2 से 3 कैंडल के बाद अपने को आउट कर दीजिए। छोटा ट्रेड लीजिए, 10 से 15 पॉइंट, मैक्सिमम 20 पॉइंट, इससे ज़्यादा आप इसमें उम्मीद मत कीजिए। अगर बहुत अच्छा ट्रेंड देखिए, इसमें कोई बोलने वाला बोलेगा कि यहाँ से फर्स्ट क्लास ट्रेंड बन सकता है और यहाँ से ट्रेड ले सकते थे और यहाँ तक हम आ सकते हैं, नो, एकदम नहीं। यू कैन नॉट डू दैट, दैट इज अ ट्रैप। ये लालच जो है ये ट्रैप है। आपको हर जगह जहाँ पॉज लेता है आप ये आदत बनाइए कि मेरा कैंडल जहाँ 50% से ऊपर रिवर्स कर गया वहाँ हम काट लेंगे अपना, और वो काट के हम फिर एंट्री लेंगे। तो ये जब तक अपना
आप तरीका नहीं बनाइएगा, यू कांट बी ए सक्सेसफुल इंट्राडे प्लेयर। तो आपको जब निफ्टी के खिलाड़ी बनना है तो खिलाड़ी का ये होता है कि सामने वाला कितना भी छकाए, हम छकने वाले नहीं हैं, हम एकदम, मेरा दिमाग बॉल पे है, गेंद पे है कि वो किधर जा रहा है। हमको इससे मतलब नहीं कि वो स्पिन बॉलर है कि ये है क्या नाम, फास्ट बॉलर है, या वो फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी, वो दाएं बाएं छकाता है, अच्छा किक मारता है, उससे हमको मतलब नहीं। हमको सिर्फ मेरी नज़र बॉल पे, मतलब कैंडल, बॉल मीन्स कैंडल। तो ये कैंडल को पढ़ना सीखिए, कैंडल क्या बोल रहा है वो देखिए। निफ्टी कितना भी धोखा देगा, कैंडल के थ्रू ही धोखा देगा। और क्या, चार्ट में हम लोग क्या देखते हैं, बेसिकली कैंडल देखते हैं। और हमको अपना लेवल्स मालूम है, अपना लाइंस मालूम है कि कहाँ कहाँ हमको किस लेवल पे हमको, ये तो वो की एरिया है, वैल्यू एरिया, कि यहाँ आके निफ्टी छका सकता है। तो छकाएगा तो उसके बाद या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो एकदम क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो स्टैटिक होता है, जो हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है, और पोजिशनल जिसको बोलते हैं। और दूसरा होता है डायनेमिक, जो कि ये निफ्टी मूविंग एवरेजेस के साथ या कंसोलिडेशन करके या एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का ये करके बनाता है। तो ये जो हुआ डायनेमिक भी जहां बनता है उसको वैल्यू दीजिए, मतलब उस प्ले के दौरान, आपका प्ले एक दिन का होता है, तो इसलिए वो हमेशा आपका एक वैल्यू जोन होना चाहिए। तो क्योंकि ये अगर बनाया जोन, इससे नीचे आया और फिर ऊपर जाने लगा, तो ये जरूर रेजिस्ट करेगा। देखिए, जो सपोर्ट होता है अगर उसके तोड़ देता है मार्केट और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वो जो डायनेमिक सपोर्ट जोन था उस पर वो रेजिस्टेंस फील करेगा ही। तो रेजिस्टेंस फील करके अगर वापस लौट जाता है तब तो ठीक है, अगर तोड़ के निकल जाता है तो फिर हम लोग उसको फिर सपोर्ट मान के ऊपर जाएंगे। ये होता है तरीका। ये नहीं कि अब हम वो सपोर्ट बना के उसको तोड़ दिया तो हम वो ऊपर जाने लगा तो फिर भी हम उसको रेजिस्टेंस ही मान के नीचे करेंगे। हम मानेंगे, लेकिन अगर उसको तोड़ देता है तो फिर हम उसको सपोर्ट मान के ऊपर भी चलेंगे। वो खेल का तरीका होता है। मतलब अपने को एकदम न्यूट्रल बना के रखिए। मार्केट में देखिए कि कैंडल का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर नीचे जहाँ हो रहा है हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। इसीलिए बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब आप ट्रेंड को पकड़े रहिए, देखिए आप जल्दी घाटे में नहीं रहिएगा, धोखा नहीं खाइएगा। ट्रेंड जहां आपने छोड़ा और रिवर्सल ट्रेड और फलाना करने गए, आप फंस जाइएगा। तो इसीलिए, और हमेशा की एरियाज, वैल्यू एरियाज हमेशा पहचान के रखिए। इसीलिए हम लोग लेवल क्यों बतलाते हैं, लेवल इसीलिए बताते हैं। हाँ, उसको लेवल्स और ये सब मार्केट में इंडिकेटर्स, हम लोग बीच बीच में इंडिकेटर्स भी बोलते हैं कि जो लोग लेवल्स पे धोखा खा जाते हैं उनके लिए हम लोग इंडिकेटर्स भी बतला देते हैं कि जैसे ये देखिए, अगर यहाँ से आके ऊपर से देखिए, ये यहाँ से आके 20 डीएमए को तोड़ा, ठीक है, नीचे आ गया 20 डीएमए। बार बार हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस अगर 20 डीएमए के नीचे रहे तो ये मान के चलिए कि मार्केट बियरिश है स्लाइटली। 50 के भी नीचे आ जाए तो मान लीजिए कि आपका वो बियरिश मार्केट है आज के लिए। और अगर 20 डीएमए के ऊपर रहे मार्केट तो वो बुलिश है, प्राइस बुलिश मूव कर रहा है। तो देखिए, यहाँ 20 डीएमए को तोड़ के नीचे आ गया। अब नीचे आया तो यहाँ ये मान लीजिए कि ये बेरिश है, लेकिन इस जगह बहुत लोग मानने को रेडी नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा यहाँ अभी 50 नहीं टूटा है, अभी हो सकता है वहाँ लौटे। देखिए 50 भी यहाँ तोड़ दिया तो सोचेगा कि अच्छा 100 वाला, ये ब्राउन वाला जो है 100 लाइन नहीं टूटा है, तो वहाँ तक भी लीजिए 100 को भी तोड़ दिया। और तीनों यहाँ, तीनों का पोजिशन मैंने क्या बतलाया था, 100 सबसे नीचे रहता है, 50 बीच में रहता है, 20 उसके ऊपर रहता है और सबसे ऊपर उसके 20 के ऊपर प्राइस रहता है। देखिए यहाँ शुरू में वही था, 20 के ऊपर प्राइस है, 50 उसके नीचे है, 100 उसके ऊपर और प्राइस ऊपर है। लेकिन जब तोड़ने लगा तो देखिए 20 डीएमए सबसे पहले टूटा, 20 डीएमए टूटा, ये देख रहे हैं। उसके बाद फिर ये 50 डीएमए टूटा और ये देखिए ये 100 डीएमए भी टूट गया। और क्या हुआ, रिवर्स, तीनों का पोजीशन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। देखिए 100 ऊपर आ गया, 50 बीच में रहा और 20 नीचे आ गया, और प्राइस कहाँ आ गया, 20 के नीचे आ गया। तो इससे ज़्यादा और क्या आपको कोई बतलाएगा। अब ब्रह्मा आके नहीं ना बोलेंगे बेटा ये बेरिस लाइन है, बेरिस प्राइस बेरिस हो गया, अब इसमें पुट लो तुम, ऐसा नहीं ना बोलेंगे ब्रह्मा जी। ये चार्ट बोलेगा आपको, ये कैंडल बोलेगा। तो और अगर ये बोल रहा है और आप उसको नहीं सुन रहे हैं
तो इस पे हम क्या बोल सकते हैं, सीखिए, सुनना सीखिए। हमने कहा ना कि आज बतलाएंगे कि कैंडल मतलब हम लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो जैसे यहाँ फिर देखिए ये कंसोलिडेट करने लगा इस जगह, इस लेवल पे। ये कहाँ, कौन सा लेवल है, ये करीब 730 के लेवल पे। तो 730 के लेवल पे कंसोलिडेट, तो हम लोग क्या करेंगे कंसोलिडेशन में, मैंने क्या बतलाया, अगर छोटा रेंज हो, बहुत छोटा रेंज हो, 10-15 पॉइंट्स का रेंज हो, तो उस जगह अपने को आउट कर दीजिए। इसमें फंस के रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी है प्राइस, जो भी मिला है, 2 ही पॉइंट मिला है, आप यहाँ से मान लीजिए आपने यहाँ इस जगह एंट्री लिया है और यहाँ से 2-3 पॉइंट ही लिया, इस जगह कंसोलिडेट करने लगा तो एकदम आउट हो जाइए, क्योंकि बिना मतलब का, और खासकर आज एक्सपायरी के दिन थीटा डिके बहुत होता है और पैसा आपका जीरो करा देगा। तो इसलिए यहाँ आके जब यहाँ फिर तोड़ा नीचे, तो आइए फिर एंट्री लीजिए। ये हर जगह देखिए, हर लेवल पे उसने कंसोलिडेट, मतलब वो आता है, कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे जा रहा है। आज का मार्केट एक ट्रेनिंग के लिए, बेरिश मार्केट की ट्रेनिंग के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट हम बोलेंगे। इसमें जिसने कमाना, जिसने भी मतलब ये कमाने के लिए बहुत अच्छा मार्केट था आज। जिसने सही ढंग से खेला होगा वो जरूर पैसा बनाया होगा। लेकिन चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग सब एक दिन में एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं। और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट भी मतलब वही गलती करते हैं। एक बार माइंड बायस हो गया तो सेम गलती करेंगे जो आप कीजिएगा या कोई भी एक नोविस करेगा, वो वैसे ही करता है। तो इसीलिए ये हम लोग आज लेसन लें कि किस तरह मार्केट में ट्रेड किया जाता है। चलिए ये हो गया, यहाँ आके सपोर्ट लिया, लेकिन देखिए ये क्लोजिंग यहाँ दे रहा है 700 का, लेकिन 699 का, लेकिन एक्चुअली स्क्रीन क्लोजिंग हुई है 660 के आसपास। तो इसको हम लोग देख लें। तो अब हम लोग लेवल देख लें। सब लेवल सब में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, लेवल सब वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आया है। और अभी मान लीजिए नीचे अभी 650 के आसपास है, मतलब ये 660, ये वाला लाइन, इस लाइन के आसपास क्लोजिंग आया है। तो एकदम मान के चले 660 अगर टूटा तो ये बेरिश हो जाएगा और इसका सबसे पहला मूव होगा 600 की तरफ, और उसके बाद 550 और 500 पे जाएगा। ये याद रखिए, ठीक है। और 550 भी टूटा तो 450, ये अगर बेरिश हुआ तो। और अगर नहीं हुआ बेरिश, अगर ऊपर उठता है, जब तक 760 के ऊपर, मतलब 660 के ऊपर है, तो ऊपर इसको जाने के लिए 750 क्रॉस करना ही पड़ेगा। ऐसे 700 हम बोलेंगे, ये पर्पल लाइन जो दिख रहा है 700 को, अगर ऊपर 700 के ऊपर ये कंसोलिडेट कर सकता है 700 और 780 के बीच में। लेकिन फिलहाल अभी 750 को मानिए, ये लेवल जहाँ आके यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है, इस लेवल को ही आप मानिए कि 750 के ऊपर रहेगा, तभी ये बुलिश मूव दे सकता है, नहीं तो इसके भीतर झूठ मूठ का ये आपको फंसाता रहेगा। तो इसलिए 750 से ऊपर जाए तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, और अगर ये 600 के नीचे, 660 के नीचे जाए तो आप बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। ये दो रेंज रहेगा कल का इम्पॉर्टेंट। अगर 750 के ऊपर, 750 को एकदम मान के चलिए, हालांकि हम तो बोलते हैं कि 780 से ऊपर जाएगा, और 820 पर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अभी उतना ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ ये मान के चलें कि 750 के ऊपर जाएगा तभी ये हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, और 660 के नीचे जाएगा तो हम तब नीचे का। तो ये 100 पॉइंट्स के करीब ये जो जोन है, इसमें ही हम लोग ट्रेड देखेंगे। थोड़ा 10 पॉइंट इधर 10 पॉइंट उधर हो सकता है, तो इसमें कल का ट्रेड अगर इसके भीतर रहा तो रेंज मार्केट में अपना आराम से, ये सपोर्ट के पास आए तो कॉल लीजिए, पुट के पास आए तो सॉरी यहाँ रेजिस्टेंस के पास आए तो सपोर्ट लीजिए, पुट ले लीजिए। तो ये कल का खेल होगा और इसी खेल में रहना है। अगर इससे ऊपर निकला तो नेचुरली बुलिश, तब आप देखते जाइए। लेवल सब आपको पता ही है, 780 है, उसके बाद 820 के ऊपर चला गया तो फिर मार्केट स्लाइटली बुलिश होने का उम्मीद है। 820 जब तक इसके ऊपर नहीं आता तब तक नहीं। लेकिन यहाँ चूंकि सेलर्स लोग बहुत बैठे हुए हैं, तो देखिए अगर फाइट करके ऊपर निकलता है तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ भी कंसोलिडेशन हुआ है कल आज, लेकिन सेलर्स इतने बैठे थे कि नीचे तक उसको पुश करके ले आया। हालांकि यहाँ से सपोर्ट बायर्स लोग इसको ऊपर उठाए हैं, लेकिन अभी ये हर रेंज को क्रॉस करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, सब हडल के रूप में आएगा। तो कल का मार्केट इन दोनों के बीच में है, 660 और 750, मतलब ये 100 पॉइंट्स का
जो है जिसके ऊपर जाए उधर हम लोग ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों ये रहा, चलिए अब देखते हैं, देख लें एक नज़र पीसीआर क्या है। देखिए पीसीआर 0.59 पे है, तो एक तरह से हम बोलेंगे नीचे ही है, और नीचे है तो ऑप्शन देख लें ये कब का है भाई, 27 का तो नहीं ना, हाँ 3 अगस्त का है। तो ये 3 अगस्त का ऑप्शन चार्ट जो है ये देखिए 19,700 पे इधर है, पुट राइटर्स हैं 72,000 और इधर है 81,000, तो लगभग बराबर ही है, मतलब इक्वल ही है। तो 700 के आसपास, और 750 पे बहुत कम है। हाँ 800 पे इधर 2 lakhs हैं और इधर हैं 1,12,000, मतलब डबल हैं, लेकिन ये एक अच्छा जोन हो सकता है फाइट का। हालांकि कॉल राइटर्स यहाँ बहुत ज़्यादा ये किए हुए हैं, मतलब ये लोग अभी भी उम्मीद ये किए हुए हैं कि 800 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, लेकिन 800 तक आ सकता है। तो एक रेंज है इधर, मतलब काफ़ी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। और नीचे 650 के नीचे जो है वो 600 पे इधर 62 है और इधर कॉल राइटर्स नहीं के बराबर है। तो ये 600 एक अच्छा सपोर्ट है हम लोगों के पास। इधर 650 पे इधर 23,000 है, इधर 18,000 है। तो 650 एक माइनर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर नीचे जाता है मार्केट तो फॉल थोड़ा सा तेज़ी से होगा, क्योंकि 800 पे जो ये पुट राइटर्स से बैठे हुए हैं ये लोग मेरे ख्याल से टेंस हो जाएंगे, क्योंकि हालांकि अभी कल एक्सपायरी का शुरुआत वाला दिन होगा, तो इसलिए तो मार्केट 700 और 750 के बीच में ही हो सकता है, थोड़ा 800 की तरफ जाने की कोशिश करे। हाँ इधर अगर कॉल राइटर्स और बढ़ते हैं तो हो सकता है नीचे जाने की कोशिश करे, इसका ध्यान रखिएगा। कल मार्केट न्यूट्रल है और हो सकता है अगर 750 से ऊपर जाने लगे तो स्लाइटली बुलिश हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर देखिए पीसीआर नीचे है और आईवी इसका कितना, आईवी है इधर अगर 16, 9, 25, 9, 27 और 16, मतलब रफली हो गया 54, 53, 54 रखे, ये हो गया 54। और इधर है 12 या 36, 22, ये तो हो गया 58 के करीब, 58। तो मतलब ये सी ज़्यादा है, ये स्लाइटली बुलिश मार्केट शो कर रहा है। आईवी और पीसीआर जैसा है वो देख के लगता है कि मार्केट स्लाइटली बुलिश होगा, शुरू में हो सकता हो, देखते हैं कल तो जैसा होगा। एक बार हम लोग डेटा देख लें उसमें क्या बतलाता है। देखिए ये आ गए हम लोग डेटा पे, तो ये है क्लाइंट, ये रिटेल ट्रेडर्स लोग कल कॉल कुछ भी नहीं लॉन्ग, बहुत 6,000 के करीब ये लॉन्ग किए हुए हैं, और कॉल शॉर्ट किए हुए हैं 3,57,000, सॉरी पुट शॉर्ट किए हुए हैं 3,57,000। पुट शॉर्ट करने का मतलब होता है कि ये लोग बुलिश हैं, रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हैं। तो और DII लोगों ने थोड़ा सा फ्यूचर शॉर्ट किया है और ये थोड़ा सा पुट लॉन्ग किया है। इसका मतलब है कि ये बियरिश है, इधर से भी इधर से भी पुट लॉन्ग किया है। और FIA वाले लोगों ने कॉल लॉन्ग किया 166 और पुट लॉन्ग किया है 2,24,000, मतलब ये करीब 1 लाख के करीब, 1 लाख से थोड़ा सा कम ये लोग पुट लॉन्ग है, मतलब बियरिश है। ये FII DII स्लाइटली बियरिश है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो और प्रोप्राइटर्स ने क्या किया, प्रोप्राइटर्स ने लीजिए ये लोगों ने तो पूरा कॉल शॉर्ट किया हुआ है 1,72,000 और साथ में पुट लॉन्ग किया हुआ है, तो ये भयंकर बियरिश है। तो प्रोप्राइटर्स एक्चुअली भयंकर बियरिश हैं और बाकी ये लोग स्लाइटली न्यूट्रल, FII और DII स्लाइटली न्यूट्रल टाइप के, हालांकि ये लोग भी बियरिश हैं, लेकिन ये रिटेल ट्रेडर्स लोग बुलिश हैं। तो इसलिए चांसेस है कि दोनों साइड में थोड़ा मूव करेगा, लेकिन पहले
किधर मूव करता है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पहले तो इनका ही ये लोग घाटा कराएंगे। रिटेल ट्रेडर्स का जनरली घाटा होता है, तो अगर ये बुलिश है तो पहले हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए, उसके बाद ऊपर उठे, ये भी हो सकता है, या डायरेक्टली एकदम ऊपर उठा के फिर नीचे गिरा देंगे, क्योंकि ये लोग लालच में आ जाएंगे और वहाँ स्टे करेंगे और ये लोग फिर नीचे गिरा के धीरे धीरे पूरा पैसा काट लेंगे। तो ये कल का मार्केट हो गया। तो दोस्तों यही रहा आज का। हम लोगों ने देखा, एक मिनट और इसमें, ठीक है। तो ये हम लोगों का कल का मार्केट है दोस्तों, थोड़ा 700 और 750 के बीच में, 660 और 750 के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। और इसी तरह जैसा बतलाया है, बिल्कुल बिना बायस्ड हुए माइंड को हमेशा देखिए, आपको एकदम अपॉर्चुनिटी ढूंढना है लेवल के पास। जब तक देखिए 2 लेवल दिया हुआ है मान लीजिए, तो बीच में खुलता है तो आप वेट कीजिए, एंटर तुरंत करने का। जब आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है, नहीं उधर एंटर करने का। जब तक कोई एक की एरिया के पास नहीं पहुंचता है, वैल्यू एरिया के पास नहीं पहुंचता है, वहां क्या कैंडल बनाता है और वहां से सपोर्ट लेके जा रहा है कि नहीं ऊपर, उस जगह एंट्री लेना है। तो वो एंट्री आपका प्रॉफिटेबल होगा, याद रखिए। और अगर आप बीच में घुसने का कोशिश कर रहे हैं, ये सब खाली मेरी बात सुन लिए और ये सब सीख लिए, सब देखिए सीखा हुआ सब रहता है आदमी का, सब ने यूट्यूब में तो भरा हुआ है, ये कैंडल वो कैंडल। तरीका प्रैक्टिकल जो ट्रेडिंग का है वो सीखना है। वो थ्योरेटिकल वे में तो सब जान गया कि हाँ ये हैमर होने से ऐसा करना चाहिए, फलाना होने से, लेकिन कैसे घुसना है चक्रव्यूह में वो आना चाहिए। सही जगह पे घुसिए और सही जगह पे निकलिए, नहीं तो घुस जाइएगा कहीं भी तो अभिमन्यु की तरह मर जाइएगा। तो इसलिए वो पैसा लॉस करने के बदले जरूरत है कि एक एक लेवल को, शुरू में ये सब हैबिट बनाने में बहुत डिफिकल्ट होता है। अपने को न्यूट्रल रखना ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है मार्केट में। मार्केट वो जो कलर दिख रहा था ना, ग्रीन एंड रेड, उससे आदमी बायस होता ही है रनिंग मार्केट में, इसीलिए सब कुछ भूल जाता है आदमी, और वहाँ खाली हमको प्राइस और कैंडल दिखने लगता है कि अरे चढ़ रहा है, अरे उतर रहा है। इसलिए थोड़ा सा डिटैच रहिए मार्केट से, मतलब चार्ट से। बीच बीच में देखिए 2 चीज़ याद रखिए, जब आप एंट्री ले लिए हो तो उस जगह से हटिए नहीं जब तक कि आप एग्जिट मत कर जाइए। याद रखिए इस चीज को। आप जहां हटे वो कहां चला जाएगा प्राइस, आप फिर जैसे ही 2 मिनट के बाद आइएगा देखिएगा अरे ये क्या हो गया। इसलिए एंट्री लेने के बाद एकदम प्राइस वहां चार्ट से नहीं हटना है। दूसरी चीज कि जब एंट्री नहीं ली है, मार्केट को अभी जज कर रहे हैं कि अभी मतलब हम इसको ठीक है किस जगह एंट्री लेना है ये देख रहे हैं, तो बीच बीच में आप हट के, दूर हट के भी चार्ट को एक बार देखिए, तो बहुत सारा चीज नजर आएगा कि नहीं ये सही जगह नहीं है। और इवन बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाइए, 5 मिनट को छोड़ के 15 मिनट पे चले जाइए, आधे घंटे पे चले जाइए, और वहां देखिए कि क्या हो रहा है सेम लेवल पे। तब आपको एग्जैक्टली लगेगा कि नहीं अरे हम तो यहाँ सोचे थे कि यहाँ गिर रहा है, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो वहां तब आप बच जाइएगा। याद रखिए ये सब करना सीखिए। देखिए एक बार ये एक दिन में नहीं होता है, ये टाइम लगता है। और जब ये आप सही देखिए, मेरी हो सकता है वीडियो लंबा हो रहा हो ये सब बोलने में, लेकिन इसको जब तक लाए समझाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, तब तक आप लोग सुधरिएगा नहीं। हम लोग सब उसी कैटेगरी में आते हैं कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।